जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। डीआरडीओ ने भारत के 7 प्राइवेट सेक्टर्स को डिफरेंट टेक्नोलॉजीज सैंक्शंस कर दी गई हैं और डीआरडीओ के द्वारा किस प्रकार से रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट की गई है और किस तरीके से हमारे आर्म फोर्सेस की जो नीड है वो कैटर की जाएगी, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लगातार रिसर्च एंड इनोवेशन का कार्य किया करती है, जिससे कि हम डिफरेंट टाइप्स के टेक्नोलॉजीज, आर्मामेंट्स और जितने भी इक्विपमेंट्स रहा करते हैं उसको डिज़ाइन करें, डेवलप करें और आर्म फोर्सेस की जितनी नीड है उसको हम फुलफिल कर सकें। और इस कारण से एक बार फिर से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत जो आर्म फोर्सेस और हमारे एयरोस्पेस डिफेंस सेक्टर की जो रिक्वायरमेंट थी उसको हमारे डीआरडीओ के द्वारा पूरा किया गया है और भारत की एमएसएमई सेक्टर साथ ही साथ स्टार्टअप्स को इस प्रकार के टेक्नोलॉजी से नरिश किया गया है। तो वन बाय वन हम जानेंगे कि ये टोटल 7 इंपॉर्टेंट डिफेंस स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज क्या हैं और किन किन कंपनियों को ये दिया गया है। इसमें सबसे पहला आता है इंडिजीनियस सिनेरियो एंड सेंसर सिमुलेशन टूल किट। ये जो टेक्नोलॉजी है वो सिमुलेटेड ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स इन रियलिस्टिक सिनेरियो के लिए दिया जाता है। हम जानते हैं कि पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए सिमुलेटर्स की काफ़ी आवश्यकता रहती है और इस कारण से एक स्वदेशी टूल किट का होना ज़रूरी है, जिसको अब डीआरडीओ ने डेवलप कर लिया है और डेवलप करके इसको भारत की ही कंपनी स्टार्टअप ऑक्सीजन टू इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड को दिया है, जो कि उत्तर प्रदेश में नोएडा बेस्ड एक कंपनी है और इसके माध्यम से अपने फुल मिशन प्लानिंग, लार्ज फोर एंगेजमेंट की नीड को पूरा कर पाएंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से भारतीय वायुसेना अपने ट्रेनिंग में बदलाव कर रही है और ट्रेनिंग में हम बेहतर तरीके से बदलाव तभी कर पाएंगे जब हमारे पास इस तरीके के आधुनिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी रहेंगे। दूसरा है अंडर वाटर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो वर्सेटाइल मैरीटाइम मरीन बैटलफील्ड एसेसरीज से रिलेटेड इस मल्टीपल कॉम्बैट रूल्स में भारतीय के डीआरडीओ के द्वारा अंडर वाटर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल को डेवलप किया है। आपको याद होगा 2022 में डीआरडीओ के द्वारा और हमारे जीआरसी ने निराक्षी नाम के एक अंडर वाटर व्हीकल आपकी बनाई थी। उसी प्रकार से जो है इस टेक्नोलॉजी को आपका डेवलप किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकनेसेंस यानी कि आईएसआर और एमडीए का फुल फॉर्म मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है, उसमें ये कार्य करेगी और इस टेक्नोलॉजी को पुणे बेस्ड सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। थर्ड नंबर पर टेक्नोलॉजी आती है, उसका नाम है लॉन्ग रेंज रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल फॉर डिटेक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन। हम जानते हैं कि जो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनको डिटेक्ट करने के लिए, क्लासीफाई करके उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास सिस्टम होना ज़रूरी है। तो इसलिए इसका आपका निर्माण किया गया और अब इसकी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई है IROV टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, कोची बेस्ड संस्था है ये केरल की, तो इनको दिया गया है। देखिए किसी भी उपकरण में सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी होती है ना, तो उस अगर टेक्नोलॉजी किसी के पास है यानी कि किसी के पास अगर फॉर्मूले हैं, अगर आप फॉर्मूला किसी को दे दोगे तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आसानी से वो सॉल्व कर पाएगा। तो इसलिए डीआरडीओ ने इस प्रकार की टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट बनाया है और इन सभी एमएसएमई और स्टार्टअप्स को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। अगला आता है डेवलपमेंट ऑफ आइस डिटेक्शन सेंटर फॉर एयरक्राफ्ट। तो इस टेक्नोलॉजी को हमारे डीआरडीओ ने बेंगलुरु बेस्ड क्राफ्ट लॉजिक लैब्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। अब देखिए पता करते हैं कि आइस डिटेक्शन सेंसर होता क्या है। जब भी एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं एटमॉस्फेरिक लेवल पर, तो जो ग्राउंड में आपका हमारा टेम्परेचर रहता है उससे काफ़ी अलग ऊंचाई पर रहता है, एल्टीट्यूड्स पे 40,000 50,000 फीट के ऊपर जो है हमारे एयरक्राफ्ट उड़ते हैं। तो उनका क्या होता है कि जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो आइस के फॉर्म में होती हैं और वो हमारे एयरक्राफ्ट के सरफेस पे आके चिपक जाती हैं, जिससे कि इंजन में काफ़ी प्रभाव वो डालते हैं। तो उनको डिटेक्ट करना और उनसे किस प्रकार से एयरक्राफ्ट को जो है बचाना है, उसके लिए इस प्रकार के सिस्टम का निर्माण कर लिया गया है। अगला है डेवलपमेंट ऑफ रडार सिग्नल प्रोसेसर विद एक्टिव एंटीना एरे सिमुलेटर। तो इस टेक्नोलॉजी को हमारे डीआरडीओ ने डेटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड चेन्नई को दिया है, जिससे कि हम मल्टीपल टारगेट सिस्टम टेस्ट कर सकेंगे और मल्टीपल शॉर्ट रेंज एरियल वेपन
सिस्टम का इवोल्यूशन कर पाएंगे। और ये एक प्रकार का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि लार्जर रडार सिस्टम के लिए आपका बनाया गया है। अगला है डेवलपमेंट ऑफ ग्राफीन बेस्ड स्मार्ट एंड ईज टेक्सटाइल फॉर मल्टी फंक्शनल वीरेबल एप्लीकेशन। इसको भारत की अलोहा टेक प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है, जिससे कि इट विल develop a conducive yarn and fabric making process using graphene nano materials and conducive inks. This outcome will be advanced nano composite material textile utilizing inherent advantages for practical clothing application। आपको याद होगा अभी डीआरडीओ ने 3 लेयर क्लोथिंग सिस्टम बनाया था, जिसके माध्यम से हमारी सेना ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर में भी आसानी से वर्क कर सकती है। और इंडियन आर्म फोर्सेस के जो कपड़े डिज़ाइन किए जाते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट फैब्रिक का इस्तेमाल करके किया जाता है। हमारे जो पैरा ट्रूपर्स होते हैं जिस प्रकार के क्लोथ्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हमारे जो पायलट्स होते हैं वो जी सूट पहनते हैं, तो यही सब टेक्नोलॉजी से निर्मित होते हैं। तो इसका निर्माण किया गया और हमारी स्टार्टअप अलोहा टेक प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया गया है। और लास्ट में है डेवलपमेंट ऑफ आरएनएस IRNS ओके सिस्टम बेस्ड टाइमिंग एक्विजिशन एंड डिसमिनेशन सिस्टम। तो इसको एकॉर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया, जिसके माध्यम से इट विल इनेबल इंडिजिनाइजेशन ऑफ टाइमिंग एक्विजिशन एंड डिसमिनेशन सिस्टम यूजिंग ऑफ इंडियन कंसल्टेशन फॉर एक्वायरिंग टाइम एंड डेवलपमेंट ऑफ कस्टमाइज्ड फ्लेक्सिबल टाइमिंग सिस्टम एज पर रेंज रिक्वायरमेंट। तो IRNS जो सिस्टम है भारत का, ठीक है, उसके तहत जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो एक्वायरिंग टाइम और डेवलपमेंट रहता है उसका निर्माण कर सकेंगे। तो भारत के सभी स्टार्टअप MSME को जो है लोडेड कर दिया गया है, उनको टेक्नोलॉजी दी गई है, एक निश्चित समय दिया गया है कि आप सभी जो भी आर्म फोर्सेस के दिए गए नंबर हैं उनको आप फुलफिल करिए और हमारे फोर्सेस को और भी बेहतर बनाइए। तो ये भारत सरकार की DRDO की काफ़ी अच्छी पहल है, जिससे कि डिफेंस इंडस्ट्री हमारी और भी बूम होती जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग विद एसएसबी क्रैक एग्जाम बंडल सीरीज, सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं, वो और 10 कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।